साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से पिछले कुछ सालों से पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन टॉपिक से न केवल एमसीक्यूज देखेंगे बल्कि साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वनाम से। सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है? यह हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। सीजी टेट 2026 पेपर 1 में पूछा गया है। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर दिमसित और ऑप्शन डी है डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो साथियों, सर्वनाम की जो एक पृथक श्रेणी बताया गया है संयुक्त सर्वनाम, उसका उल्लेख जो है जिस विद्वान के द्वारा किया गया है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर दिमसित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं इसके माध्यम से। डॉक्टर दिमसित जो है रूसी विद्वान है। डॉक्टर दिमसित ने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी के रूप में संयुक्त सर्वनाम की खोज की और इसका नामकरण किया था। उनके अनुसार संयुक्त सर्वनाम अन्य सर्वनामों से इसलिए अलग है क्योंकि इनमें एक शब्द के बजाय एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे जो, कोई, अर्थात यहां पर दो सर्वनाम मिलकर बना है जो, कोई, कोई और, सब कुछ, कुछ कुछ, कोई न कोई। ये संयुक्त सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, जिनके जो है खोजकर्ता हैं, खोज करने वाले हैं, जो इन ये कॉन्सेप्ट दिए वो डॉक्टर दिमसित से हैं, वो रूसी विद्वान हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? यह भी सीजी टेट 2026 पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो महानदी शब्द एक नदी का नाम है। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी, जीवन रेखा कहलाने वाली नदी का नाम है। तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे वह समुद्रों के नाम हो, सड़कों का नाम हो, चौक चौराहों का नाम हो, दिन महीनों का नाम हो, समाचार पत्रों के नाम हो, त्योहार या उत्सवों के नाम हो, भवनों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, नदियों का नाम हो, देशों का नाम हो, शहरों के नाम हो, पुस्तकों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, चाहे वो कोई भी वस्तु का नाम हम रखते हैं तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो निश्चित रूप से आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ये थोड़ा सरल प्रश्न रहा। चलिए इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, उसे क्या कहते हैं? सीजी टेट 2026 पेपर 2 में पूछा गया है। ये प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछ दिया गया है। हालांकि इसका वास्तविक अर्थ यही है कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऐसा अगर डायरेक्ट पूछा जाता तो आप एक ही बार में उत्तर दे डालते कि यह सर्वनाम है। हालांकि यह वही सेंस से पूछा गया है कि संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, तो वह सर्वनाम ही कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता हो सकती है संज्ञा के। यह सीजी टेट 2026 पेपर 2 में पूछा गया है। तो यहां देखना है कि जो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता हो सकती है संज्ञा के आकार से संबंधित, अवस्था से संबंधित, रूप से संबंधित, स्वभाव से संबंधित। तो ये कूट संबंधी प्रश्न है। आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें सही विकल्प चुने बोला गया है। तो केवल जे और के है कि केवल जे और एल, कि केवल जे के और एम, कि जे के एल एम सभी। तो याद रखिएगा, यह संज्ञा के जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा के सभी से संबंधित होते हैं। आकार से संबंधित विशेषता भी हो सकता है, अवस्था से संबंधित, रूप से संबंधित, स्वभाव से संबंधित। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे के एल और एम सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। यह भी देखिए कितना सारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से यह सीजी टेट 2026 में ही प्रश्न पूछा गया है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद
तो रचना की दृष्टि से याद रखिएगा दो ही भेद होते हैं। हालांकि कुट संबंधी में यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें याद रखिएगा रचना की दृष्टि से क्रिया के केवल दो ही भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया, अर्थात एल और एम इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसके आधार पर केवल एल और एम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं रचना की दृष्टि से दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं, जिसमें सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, जिनमें से हम इन सभी से भी उदाहरण देखने वाले हैं, प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? नाम का। यह प्रश्न जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 2026 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो नाम का बोध होता है कि स्थान का, कि समूह का, कि गुण का? तो इस ऑप्शन के आधार पर भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की जो है गुण का बोध होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा, हम भाववाचक संज्ञा कभी कभी पूछा जाता है कि किनके किनके द्वारा बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बनाया जाता है, सर्वनाम से भी, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। ये 5 चीजों से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। तो इन सभी को याद रखिएगा, 5 चीजों से, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो तो वह कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जिसमें देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा है तो उससे बना है लड़कपन, ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। चोर जातिवाचक है तो चोरी भाववाचक। पुरुष पुरुषत्व, पशु पशुता, पंडित ये पंडित है तो पंडिताई, बूढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता। तो ये आप इधर देखेंगे ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। वही सर्वनाम से अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, मम ममत्व, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके माध्यम से आपको उदाहरण भी देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं। विशेषण से देखा जाए तो विशेषण से मीठा विशेषण है तो मिठास, मिठास जो है इससे बना है मीठा से, तो ये विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आलसी से आलस्य, गरीब से गरीबी, भूखा से भूख, श्याम से श्यामल, चतुर से चतुरता, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसी प्रकार क्रिया से तो चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़ना लड़ाई, खेलना खेल, थकना थकान, बहना बहाव, मारना मार, डरना डर, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। वही अवयव से दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक धिक है ये, याद रखिएगा धिक यहाँ पर हलंत है, ऊ का मात्रा हो गया है, इसे सुधार लीजिएगा। धिक से धिक्कार, गर्म से गर्मी, समीप से समीप्य, निकट से नैकट्य। तो ये इस प्रकार से ये आपका अवयव से बना भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, यहाँ विशेषण शब्द है। मोहन है, हाथ है, लंबी है, छड़ी है। तो याद रखिएगा विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। तो यहाँ मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, तो लंबी छड़ी है बोला जा रहा है, तो ये विशेषता बतलाने वाले शब्द हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके गुण दोष को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। तो ये गुण बता रहा है कि लंबा है, छड़ी छड़ी कैसा है तो लंबाई लंबी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कभी कभी आप इसे नहीं समझेंगे तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या को आप भेद समझ पाएंगे तो 6 डालेंगे, या ये ऑप्शन ही गलत दिए हैं समझ जाएंगे। तो याद रखिएगा हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, ऑप्शन बी। ये देख सकते हैं सर्वनाम की परिभाषा जानिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह इत्यादि। तो यहाँ मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो मोहन के बदले यहाँ वह यूज हुआ है, तो मोहन एक संज्ञा है और उसके बदले एक वह शब्द यूज हुआ है तो वो सर्वनाम कहलाएगा। ममता ने कहा मैं खाना खा रही हूं, तो ममता के बदले यहाँ मैं शब्द उपयोग हुआ है, तो ये भी सर्वनाम है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत से व्युत्पन्न है। कौन कौन सा है 11? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 सर्वनाम
होते हैं? भेद तो 6 होते हैं, आगे हम प्रश्न में देखेंगे। भेद नहीं समझिएगा, इसमें मूल सर्वनामों की संख्या को पूछा गया है, तो आप 11 को बताइएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अब बताइएगा कि 6 होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो वो है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो है याद रखिएगा। एक और सर्वनाम के बारे में जो पहला प्रश्न हम देखे थे डॉक्टर दिमसित्स, जो सीजी टेट पेपर 1 में पूछा भी गया है, संयुक्त सर्वनाम के बारे में, तो इसका भी उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा, डॉक्टर दिमसित्स जो रूसी विद्वान माने जाते हैं, तो उनके द्वारा संयुक्त सर्वनाम बताया गया है। तो एक इस प्रकार को भी, संयुक्त सर्वनाम को भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न बना है। लेकिन मुख्य रूप से आपको सर्वनाम के कुल कितने भेद पूछा जाता है, तो 6 बताएंगे, और वो 6 आपका ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है। तो यहाँ यह प्री बीए, बीएससी, बीएड 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है, तो इसमें सर्वनाम के कौन सा प्रकार है? तो यह हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कार्य, कितना कार्य है इसमें अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि इसको जानने के लिए, कोई शब्द, कुछ शब्द का अगर ज़्यादातर इसी से प्रश्न बनता है, कोई कुछ से, किसी से, तो इस से शुरू हुआ है, या कोई कुछ या किसी शब्द को आप शुरू में देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे, तो आपको फट से आप उसका उत्तर पहचान लीजिएगा कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, कुछ दाल में कुछ काला है, किसी का, तो देखें तो यह उपहार किसी ने भेजा है। तो इस प्रकार के जब आप उदाहरण देखेंगे तो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, गणना की दृष्टि से संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। गणनीय संज्ञा, जिसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अगणनीय संज्ञा, जिसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिन्हें गिना जा सकता है, और वे संज्ञा शब्द जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है। जैसे गिना जा सकता है तो एक लड़का है, 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, तो ये मानव को गिन सकते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी हम गिन सकते हैं। पुस्तक है, गाय है, केला है, इन्हें एक एक करके गिना जा सकता है। लेकिन जो अगणनीय संज्ञा है, जैसे कि दूध, कि एक दूध है, 2 दूध, तो इससे हम गिन नहीं सकते, इसे मापा या तौला जा सकते कि 1 लीटर दूध है। चावल होते हैं, तो चावल को भी हम गिन नहीं सकते, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, अगणनीय संज्ञा में आएगा। पानी, हवा, ईमानदारी, सोना, इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। तो ये गणनीय संज्ञा की संख्या निर्धारित की जा सकती है, जबकि अगणनीय संज्ञा की मात्रा नापी या तोली जा सकती है। तो इस प्रकार गणना की दृष्टि से संज्ञाएं पूछा जाता है। सीजी टेट 2021 में पेपर 2 के लिए पूछा गया प्रश्न है, तो 2 बताएंगे, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। नेक्स्ट है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और भी इसके जो है भेद पूछा जाता है, जैसे कि एक भेद होता है 3। मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और जो है भाववाचक संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। यदि आप संज्ञा, सर्वनाम या इन टॉपिक्स को इन विजुअल वीडियो चाहते हैं, इनका सेपरेट वीडियो चाहते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि इसे डिटेल में लाइए, ये टॉपिक वाइज करके। तो निश्चित रूप से हम संज्ञा को और अच्छे से इसके सेपरेट वीडियो में समझा देंगे। तो यहाँ पर अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, ये देख सकते हैं। दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो दरिद्रता जो है एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़, दल। तो यहाँ यह सीजी टेट
2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है साथियों। तो बुढ़ापा देखा जाए तो ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा जो है बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, भाववाचक संज्ञा। लोहा आपका क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। और पहाड़ हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, यही इसका राइट आंसर है। और दल की बात करें तो दल हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। तो आपका इसके आधार पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, वस्तुओं के नाम देखा जाए, एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तुओं के नाम कलम, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता, तलवार इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया, शेर इत्यादि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम भाई, मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ठग इत्यादि। और प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे कि ये पहाड़ भी प्राकृतिक तत्व है, तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ज्वालामुखी, सुनामी, वर्षा, भूकंप, तूफान इत्यादि, सागर, महासागर, ये सभी आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य, उवाच। तो उचित का भाववाचक संज्ञा होगा औचित्य, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सर्वनाम का उदाहरण है। साथियों, यह किसका उदाहरण है, तो यह नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए हो, नीचवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे पहचानने के लिए आप मुख्य शब्द आप, स्वयं, ये शब्द को याद रखिएगा। स्वयं, खुद, अपने आप, निज, आप, इस प्रकार के शब्द वाक्य में दिखाई दे तो आप निश्चित रूप से जान लीजिएगा नीचवाचक सर्वनाम है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, वह खुद ही सारा काम कर लेती है, आपको स्वयं वहां जाना पड़ेगा, गांधी जी अपना काम आप करते थे, मुझे निज गौरव पर अभिमान है। तो इस प्रकार के आपका उदाहरण जो है निजवाचक सर्वनाम में आएगा। देखा जाए तो सर्वसाधारण अर्थ में आप भला तो जग भला, ये अगर वाक्य भी पूछा जाता है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप बताएंगे कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह किसका पराक्रमी बालक है। इस वाक्य में यह किसका द्योतक है, तो इसमें देखेंगे यह निश्चयवाचक सर्वनाम का द्योतक है, चिन्हित किया गया है। तो वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहां देख सकते हैं मुख्य रूप से यह, वह, ये, वे, ये चार जो मुख्य रूप से ये दिखाई दे, तो आप इसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। खास करके दूर के वस्तुओं के लिए और समीप की वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले यह शब्द हैं। दूरवर्ती संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम वह, वे हैं, और वही समीपवर्ती संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम यह, ये हैं। यह, वह, वे, जो, ये, सारा, समस्त, समूचा, हर, प्रति, ये जब शब्द दिखाई दे तो आप डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा, तो कौन एक सर्वनाम है और उसको विशेषण में बदलने पर क्या होगा, तो वो होगा कितना होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हम इसका और भी जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो अन्य प्रश्न के माध्यम से इसे भी समझेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किताब का विशेषण रूप है। किताबी, यह सीजीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। किताब का, किताबनामा, किताबी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, किताबी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक, प्रेरणार्थक। तो यह हो जाएगा ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये आपका हो जाएगा सकर्मक। आइए इसके बारे में जानते हैं सकर्मक क्यों है। तो मुख्य कारण है कर्म की उपस्थिति। वाक्य में क्रिया का फल प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। क्या का उत्तर अगर मिल जाए तो वहां पर समझ लीजिए वहां सकर्मक होता है। यदि हम वाक्य से प्रश्न करें कि ये चीजें क्या ललचाती है, तो जी ललचाती है, तो जी वहां पर उत्तर मिल गया। क्या का उत्तर मिलने पर वो सकर्मक हो जाता है। यहाँ जी
कर्म ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असफल होने पर दुख होता है, वाक्य में प्रयुक्त दुख होता है क्रिया का प्रकार है पूर्वकालिक, द्विकर्मक, नामबोधक, सकर्मक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नामबोधक होगा। आइए इसके बारे में देखते हैं, नामबोधक क्रिया क्या है। जब कोई क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जैसे होना, करना के जुड़ने से बनती है तो उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। यहाँ दुख एक भाववाचक संज्ञा है जिसके साथ होता है या होना क्रिया जुड़कर दुख होता है बना है, तो नामबोधक क्रिया बना रहा है। अन्य उदाहरण जैसे कि भस्म करना, यहाँ पर भस्म और करना ये विशेषण और क्रिया मिलकर लाठी मारना, ये सभी नामबोधक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिशु सोता है वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो यहाँ द्विकर्मक, सकर्मक, नामबोधक, अकर्मक। तो यहाँ शिशु क्या शब्द का उत्तर मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ अकर्मक हो जाएगा। शिशु सोता है, यहाँ कर्म बिल्कुल नहीं है। क्या सोता है, यहाँ कर उत्तर नहीं मिला, सिर्फ शिशु सोता है, तो यहाँ ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया का प्रकार है नामबोधक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक। तो शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं, यहाँ दो कर्म हैं। किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, गणित को पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सही उत्तर यहाँ देख सकते हैं स्पष्टीकरण से, शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं में द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में पढ़ाते हैं क्रिया के साथ दो कर्म मौजूद है। मुख्य कर्म है गणित, क्या पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाते हैं। गौण कर्म है विद्यार्थी को, तो किसे पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक, पूर्वकालिक, सकर्मक, द्विकर्मक। तो यहाँ विद्यार्थी खिलाड़ी क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा, अर्थात सुंदर जो विशेषण है उसका स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। तो सुंदरी, सुंदर, सुंदरा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द भी वही रहेगा, सुंदर ही। ऑप्शन यहाँ ऊपर नीचे हो गया है, तो आप इससे समझिए सुंदर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशंसित शब्द है। अनुशंसित शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है। तो इसका उत्तर है अनुशंसित शब्द जो है विशेषण है। आइए क्यों है, तो अनुशंसित शब्द एक विशेषण है। यह शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुशंसित पुस्तकें या अनुशंसित व्यक्ति या अनुशंसा संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहस्त्र किस प्रकार का विशेषण है, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो सहस्त्र यहाँ पर सहस्त्र का अर्थ हजार भी होता है, जो निश्चित रूप से संख्या को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये रिपीट हो रहा है साथियों, ये प्रश्न डालने के टाइम रिपीट हो गया है, ये ऊपर हम और देख चुके हैं, तो फिर भी एक बार इसका उत्तर जान लीजिए, कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक कितना होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कुछ, कौन, क्या, इधर। तो साथियों कुछ, कौन, क्या ये सभी सर्वनाम है, और नहीं है तो ये इधर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, किसी, कुछ होता है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसने, कब आदि होता है। तो यहाँ इधर जो है सर्वनाम में आता ही नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, यह सीजी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो मुख्य भेद होते हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण या बदलाव के संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे यह घर है, वह लड़का है, तो ये जो लग रहा है वो सार्वनामिक विशेषण में कहलाता है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय आदि जुड़ने से बनते हैं और संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, जैसे ऐसा आदमी, वैसा देश। तो इस प्रकार ये दो प्रकार होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यह पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए। ये इसमें सभी में अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस वाक्य को चुनना है जिसमें अच्छा जो है विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है। तो ये देख सकते हैं, बी ऑप्शन है यह स्थान बहुत अच्छा है, सी ऑप्शन है अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी जाग जाए। तो यहाँ जब भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाते हैं, तब वह विशेषण होता है। जैसे यहाँ ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, यह स्थान बहुत अच्छा है, अर्थात स्थान का विशेषता बतलाया, तो यहाँ पर अच्छा जो उपयोग हुआ है वो विशेषण शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4। कौन-कौन सा? वो 4 है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण में भी इसके 2 मुख्य भेद होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित, और परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक के भी 2 भेद होते हैं। अभी देखिए, मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इनके भी भेद पूछा जाता है, याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो विशेषण है वो 4 प्रकार होते हैं और इनके भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ देख सकते हैं, निश्चित रूप से यह उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें देखा जाए तो बहुत शब्द यहाँ दूध की मात्रा, नाप तौल को बता रहा है। दूध एक तरल पदार्थ है जिसे गिना नहीं बल्कि मापा या तोला जा सकता है। चूंकि मात्रा निश्चित नहीं है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये भी याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आने वाले परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह जो है विशेषण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसे बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा आपको। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूरी क्या है? तो साथियों, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जिसका अन्य नाम है अंतर विशेषण। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। वस्तुतः विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण विशेषण कहलाते हैं। यह सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि करता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। जैसे कि अन्य उदाहरण और देखें तो मनीष डरपोक लड़का है, ये विशेषण हुआ। लेकिन मनीष बड़ा डरपोक लड़का है, डरपोक के सामने और बड़ा, अर्थात डरपोक को भी विशेषता, डरपोक का भी विशेषण लग गया डरपोक के ऊपर, तो ये प्रविशेषण होगा। प्रशांत धीरे धीरे पढ़ता है, तो ये क्रिया विशेषण। परंतु प्रशांत बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, तो यहाँ बहुत लग गया, तो ये प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार विशेषण के गुणों में वृद्धि करने वाले शब्द को प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया, उसने भरपेट भोजन किया, पेड़ के नीचे बालक रो रहा था, उसने कुत्ते को लाठी मारा। जब हम सकर्मक, क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया को पूछा जा रहा है, तो हम पहले सकर्मक को देख लेते हैं। क्या का उत्तर मिल गया, तो हम देखेंगे वो सकर्मक हो जाएगा। कृष्ण कुमार ने क्या का पाठ किया, तो गीता का पाठ किया, ये सकर्मक हो गया। उसने भरपेट भोजन किया, तो उसमें क्या भोजन किया ऐसा नहीं है, यहाँ भरपेट भोजन किया, तो यहाँ क्या हम नहीं लगा सकते। जैसे पेड़ के नीचे बालक रो रहा था, कौन रो रहा था? बालक रो रहा था, तो यह भी सकर्मक हो जाएगा। उसने कुत्ते को लाठी मारी, किसको लाठी मारी? तो कुत्ते को लाठी मारी, तो यहाँ पर भी कर्म है। तो ये जो है आपका ए सी डी आपका सकर्मक हो जाएगा, और भर पेट भोजन किया, तो यहाँ कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया। तो यहाँ देख सकते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बचपन, सुंदरता, लिखना, नया। ध्यान से बताइएगा कौन सा शब्द विशेषण है? बचपन तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, सुंदरता भी, और लिखना तो यहाँ क्रिया हो जाएगा, और नया, नया इसमें जो है क्योंकि यह किसी संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता बतला रहा है कि यह नया कपड़ा है, तो देखा जाए तो नया शब्द हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? का उदाहरण है? काला कुत्ता, 4 किलो चीनी, 10 छात्र, यह घर है। तो साथियों, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा 4 किलो चीनी, क्योंकि परिमाणवाचक में माप तौल का यूज होता है। आइए और भी स्पष्टीकरण से यहाँ जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो यह किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तौल, क्वांटिटी का बोध कराता है। यहाँ 4 किलो चीनी की तौल को दर्शा रहा है। काला कुत्ता तो गुणवाचक विशेषण, रंग या रूप बताना हो गया। 10 छात्र संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, और यह घर सार्वनामिक विशेषण का हो जाएगा जो संकेत करना को बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है? संज्ञा के बाद, क्रिया के बाद, संज्ञा से पहले, वाक्य के अंत में। तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग याद रखिएगा संज्ञा से पहले होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। तो यह जो उपयोग हुआ है लड़का क्योंकि संज्ञा है और इसके पहले यह उपयोग हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। नेक्स्ट है, कोई आदमी रो रहा है। इस वाक्य में कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। तो यहां पर भी याद रखिएगा आदमी एक संज्ञा है, उसके पहले कोई लगा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहां देख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण बताया गया है, कोई आदमी रो रहा है, तो कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो याद रखिएगा पशु शब्द का विशेषण रूप होगा ऑप्शन ए, पाश्विक। साथियों यहाँ देख सकते हैं पशुत्व आपका भाववाचक संज्ञा, और यहाँ पशुपति हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशुपतिनाथ कहते हैं शंकर भगवान को, तो पशुपतिनाथ ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और पशुता यह भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया पशु शब्द का विशेषण रूप, तो पाश्विक। इस प्रकार ये रही आपका टॉप 41 क्वेश्चन, जो 4 टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित रहा। निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।